हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 जनवरी के राजस्थान करंट अफेयर्स की। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना। यह वीडियो आपके आने वाले हर एग्जाम, चाहे रीट का हो, एसआई का हो, आरएएस, एलडीसी, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहीं ना कहीं राजस्थान करंट अफेयर्स आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और काफ़ी शानदार तरीके से पूछा जा रहा है। तो आपको बदलते पैटर्न के अकॉर्डिंग राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डेली रिवाइज करवाए जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो था, ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना में 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर कितने प्रतिशत का ग्रीन वाउचर लाभ मिलेगा। तो इसमें 5% का लाभ मिलेगा। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो ग्रीन क्रेडिट इनिशिएटिव 2025 योजना, जिसको 30 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंजूर किया था, राजस्थान मंत्रिमंडल से स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसके अलावा इसमें जो लाभार्थी होंगे वो उद्यम निवेशक और शहरी स्थानीय निकाय होंगे। मुख्य उद्देश्य ग्रीन क्रेडिट वाउचर के माध्यम से ग्रीन और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है। इसमें जो महत्वपूर्ण प्रावधान है वो पर्यावरणीय योगदान के बदले ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी करना। ग्रीन वाउचर की मूल्य की अगर बात करें तो 1 करोड़ रुपए तक पर हरित निवेश पर 5% अनुदान और 10 करोड़ से अधिक निवेश पर 10% अनुदान और अधिकतम 2.5 करोड़ रुपए इसमें सहायता राशि मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले कल के क्वेश्चन के रिवीजन। तो कल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, राजस्थान युवा एवं खेल महोत्सव 2026 का राज्य स्तरीय आयोजन 7 से लेकर 12 जनवरी तक सवाई मान सिंह स्टेडियम जयपुर में किया जाना है। जयपुर के राजकुमार वर्मा को शिक्षा श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा राजस्थान सरकार ने बाड़मेर और बालोतरा इन जिलों में प्रशासनिक पुनर्गठन किया है और इसकी अधिसूचना जारी की है। अब इन जिलों में तहसील है वो चेंज की गई है। नेक्स्ट है, रावतभाटा परमाणु बिजली घर की 9वीं और 10वीं इकाई का कार्य साल 2026 में शुरू होने की संभावना है। रावतभाटा जो कि चित्तौड़गढ़ में है। नेक्स्ट है, बाड़मेर जिले के दीपक शारदा, जिन्होंने देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम भारत पिन विकसित किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 2 कथन दिए गए हैं। पहला है कि ऊंट उत्सव का आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी तक बीकानेर में किया जाएगा, जो बिल्कुल सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव हर साल बीकानेर में आयोजित होता है। इस साल 2026 में इसका आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी 2026 तक ऊंट उत्सव का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा। तो पहला कथन यहाँ पर सत्य दिया गया है। दूसरा कथन है कि इस वर्ष ऊंट उत्सव में पैरा मोटरिंग का आयोजन शामिल नहीं किया गया। तो यहाँ पर यह गलत है, क्योंकि पैरा मोटरिंग का शामिल किया गया है ऊंट उत्सव में। यहाँ पर यह गलत कथन दिया गया है। तो इसमें केवल एक ही कथन सत्य है, यानी केवल एक कथन इसमें सत्य है। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में जो पर्यटन विभाग के सहयोग से ऊंट उत्सव का आयोजन 9 से लेकर 11 जनवरी तक बीकानेर में किया जाएगा। इस बार कर्नल वीएस राठौड़ की विंग मास्टर्स कंपनी के सहयोग से पैरा मोटरिंग का आयोजन भी किया जाएगा। यह आयोजन 10 जनवरी को शार्दुल क्लब ग्राउंड और 11 जनवरी को रायसर में होगा। इसके अलावा 9 जनवरी को हमारी विरासत कार्यक्रम के तहत हेरिटेज वॉक का आयोजन है वो बीकानेर में किया जाएगा। जिला उद्योग केंद्र द्वारा मान मनोहार कार्यक्रम के अंतर्गत पारंपरिक बीकानेरी फूड फेस्टिवल भी आयोजित होगा। डॉक्टर करणी सिंह स्टेडियम में, जो बीकानेर में है, जहां पर राजस्थान राज्य अभिलेखागार द्वारा ऊंटारो इतिहास विरासत के साथ विषय पर कला प्रदर्शनी भी आयोजित होगी। प्राउड एंड प्राइड ऑफ बीकानेर कार्यक्रम के तहत मिस्टर बीकाना, मिस मरवण शो और ढोला मारू प्रतियोगिता भी आयोजित की जाएगी। ऊंटारी बाता कार्यक्रम के तहत ऊंट नृत्य, ऊंट पर कटिंग, ऊंट फर कटिंग और ऊंट साज सज्जा और ऊंट दौड़ एवं घुड़दौड़ का भी आयोजन है वो इसमें किया जाएगा। नेक्स्ट, ड्रोन संचालित करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग देने हेतु भारतीय सेना ने कौन सी नई स्पेशल टास्क फोर्स को तैयार किया है। तो ये आपको बता दें कि भैरव बटालियन है वो तैयार की गई है। इसके लिए ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। इसकी तैनाती राजस्थान में भी की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो देश की सुरक्षा और आधुनिक युद्ध की चुनौतियों का सामना करने के लिए भारतीय सेना ने एक स्पेशल फोर्स तैयार की है, जिसका नाम भैरव रखा गया है। यहाँ राजस्थान के नसीराबाद में तैनात यह फोर्स 1 लाख से ज़्यादा ड्रोन संचालित करेगी।
जिसके लिए कमांडो को तैनात किया गया है। इन्हें ड्रोन संचालित करने और दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने की ट्रेनिंग दी गई है, जिससे आज के समय में जो युद्ध के हालात में जो भारतीय सेना की जो काबिलियत है वो भयंकर रूप से बढ़ेगी। आप सभी को पता होगा कि पिछले ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो आजकल जो युद्ध है वो ड्रोन के माध्यम से आसानी से है वो करवाए जाते हैं। तो युद्ध में किस प्रकार से भारतीय सेना दुश्मन पर हावी हो सके, इसके लिए जो नवीनतम टेक्नोलॉजी है ड्रोन के माध्यम से जो ड्रोन संचालित करना उनको सिखाया जाता है। भारतीय सेना 25 भैरव बटालियन बना रही है। प्रत्येक भैरव बटालियन में लगभग 250 सैनिक होंगे, जिसमें पैदल सेना, तोपखाने, सिग्नल और वायु रक्षा जैसी विभिन्न शाखाओं के जवान भी इसमें शामिल होंगे। नेक्स्ट है, तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपको बता दें, जो कारण कथन और निष्कर्ष पे आधारित है। तो पहला जो यहाँ पर दिया गया है कथन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत राजस्थान के पात्र परिवार प्रति वर्ष 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं, जो बिल्कुल सत्य है। यहाँ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत जो 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकते हैं, इसका जो निष्कर्ष दिया गया है कि इस योजना में आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी केवल 5 लाख रुपए तक की उपचार सीमा पर ही लागू होती है। तो यहाँ पर ये गलत है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। 25 लाख रुपए का इलाज है वो राजस्थान के बाहर भी करवा सकते हैं। तो इसमें ए तो सही दिया गया है पर आर यहाँ पर गलत दिया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। 25 लाख रुपए का इलाज है वो करवाया जाता है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना यानी माँ योजना के अंतर्गत। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने अपनी मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना को मजबूत बनाते हुए इंटर स्टेट आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी शुरू की है। इससे राज्य के लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। अब वे देश के किसी भी बड़े अस्पताल में 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज करवा सकेंगे। 19 दिसंबर से आउटबाउंड पोर्टेबिलिटी लागू की गई है। राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी के मुताबिक वर्तमान में 1.36 करोड़ परिवार इस योजना से जुड़े हुए हैं। हर परिवार को 25 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिल सकता है, जिसमें करीब 2200 तरह के उपचार पैकेज शामिल है। योजना में अब तक देश के 30,000 से ज़्यादा अस्पताल जुड़ चुके हैं, जिसमें 16,000 सरकारी और 14,000 निजी अस्पताल शामिल है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ 5 जनवरी को किया जाएगा। यहाँ दोस्तों राजस्थान में अगर बात करें तो इस प्रतियोगिता का शुभारंभ चित्तौड़गढ़ में 5 जनवरी से किया जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो चित्तौड़गढ़ जिले में अंडर 14 राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ है वो 5 जनवरी को होगा। प्रतियोगिता का आयोजन 5 से लेकर 10 जनवरी तक इंदिरा गांधी स्टेडियम चित्तौड़गढ़ में होगा। आपको बता दें कि 14वीं राष्ट्रीय विद्यालय हैंडबॉल प्रतियोगिता, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश भर से 35 राज्यों से 65 टीमें आई है, जिसमें 33 टीमें छात्रों की और 32 टीमें छात्राओं की है। 1200 के आसपास खिलाड़ी इसमें शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सरकारी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। यहाँ दोस्तों इस प्रकार का जो नवाचार है वो राजस्थान में किया गया है। यहाँ राजस्थान में अब 10 मिनट है वो समाचार पत्र पढ़ने को मिलेगा सरकारी विद्यालयों में, स्कूलों में। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो सरकारी स्कूल है वहाँ की प्रार्थना सभाओं में नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की जो व्यवस्था है वो शुरू की जा रही है। न्यूज़ पढ़ने की आदत विकसित की जा रही है। शिक्षा विभाग ने इसके संबंध में आदेश भी जारी किया है। अब सरकारी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान नियमित रूप से समाचार पत्र पढ़ने की व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है। अब सभी सीनियर सेकेंडरी सरकारी विद्यालयों की प्रार्थना सभा में प्रतिदिन 10 मिनट का समय समाचार पत्र के लिए निर्धारित किया गया है। इस पहल के जरिए छात्रों में नियमित रूप से अखबार पढ़ने की रुचि और आदत विकसित करने पर जोर दिया जाएगा, ताकि जीके का जो पोर्शन है वो मजबूत बने। आने वाले एग्जाम में जीके का पोर्शन निश्चित तौर पर पूछा जाता है। छात्रों में जीके पढ़ने और अखबार पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए इसके संबंध में यह नया निर्णय लागू किया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान सरकार ने हाल ही में माई करियर एडवाइजर मोबाइल ऐप किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया? तो राजस्थान में इस ऐप को शिक्षा विभाग ने लॉन्च किया है। बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो
तो राजस्थान में माई कैरियर एडवाइज़र ऐप को लॉन्च किया गया है। प्रदेश के विद्यार्थियों को बेहतर करियर विकल्प चुनने में सहायता करने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग के द्वारा माई कैरियर एडवाइज़र मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। ये एप्लीकेशन विद्यार्थियों को पर्सनलाइज्ड कैरियर गाइडेंस प्रदान करेगा। इसके अलावा जो आधुनिक एआई आधारित कैरियर जो अवेयरनेस एवं गाइडेंस ऐप है जिसे लॉन्च किया गया है, और आपको बता दें कि कक्षा 9 से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए यह उपयोगी है। इस ऐप का विकास शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में पूछे गए राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की। तो जो क्वेश्चन पूछा गया था सितंबर 2025 में, सितंबर महीने का करंट अफेयर्स आया था कि सितंबर 2025 में किसे राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी आरपीएससी का सदस्य नियुक्त किया गया है। जहाँ दोस्तों आरपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई थी। इसमें आपको बता दें कि राजस्थान लोक सेवा आयोग सुशील कुमार बिस्सू और अशोक कुमार कलवार। तो अशोक कुमार कलवार यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, सुशील कुमार बिस्सू दिया हुआ है, यानी इसमें एक ही सदस्य दिया गया। 2 सदस्य की नियुक्ति की गई थी आरपीएससी में। सुशील कुमार बिस्सू और अशोक कुमार कलवार को आरपीएससी ने सदस्य बनाया था, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो वर्तमान में अध्यक्ष है उत्कल रंजन साहू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह में हिंदी सेवा पुरस्कार 2025 है वो कितने लेखकों और कितनी विधाओं में दिए गए थे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन घुमा के पूछा गया था। जहाँ दोस्तों राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है जिसका आयोजन है वो 14 सितंबर को किया गया था। तो 14 सितंबर को हिंदी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और इस समारोह में अगर बात करें तो 8 विधाओं के 10 लेखकों को ये पुरस्कार दिया गया था। तो 8 विधाएं यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर लेखक 16 दिए गए हैं, यानी 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जहाँ 8 विधाओं के 10 लेखकों को हिंदी सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राज्य स्तरीय हिंदी दिवस समारोह है जिसका आयोजन है वो जयपुर में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आया था कि राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 के अनुसार किसी कोचिंग सेंटर पर किसी विद्यार्थी के लिए एक दिन में अधिकतम कितने घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। तो इसमें ध्यान रखना, एक दिन में अधिकतम 5 घंटे की कक्षाओं का संचालन किया जा सकता है। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। राजस्थान में कोचिंग सेंटर्स और नियंत्रण और विनियमन विधेयक 2025 है वो विधानसभा में पारित किया गया था। इसे कानून बनाया गया है ताकि कोचिंग सेंटर्स पर लगाम लगाई जा सके। और इसके लिए तो कोचिंग सेंटर्स में अगर बात करें तो विद्यार्थी के लिए अधिकतम एक दिन में 5 घंटे की कक्षाओं का संचालन है वो किया जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था ये भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में ही पूछा गया था। तो डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से राजस्थान में ग्रामीण आजीविका को सशक्त बनाने के उद्देश्य से राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद यानी राजीविका के द्वारा, ध्यान रखना, राजीविका के द्वारा अक्टूबर 2025 में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था, एमओयू किया गया था। वो एमओयू किसके साथ हुआ था? तो वो एमओयू आर्ट्स कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर के साथ ये किया गया था। तो मुख्य उद्देश्य क्या है? डिजाइन आधारित हस्तक्षेप और कौशल विकास के माध्यम से ये आर्ट्स यानी कॉलेज ऑफ डिजाइन एंड बिजनेस जयपुर के साथ ये एमओयू साइन हुआ था। दोस्तों अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन है आपके लिए, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है? एक बार फिर से सुनेगा, राजस्थान सरकार ने हाल ही में किन जिलों के प्रशासनिक पुनर्गठन की अधिसूचना जारी की है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। चैनल पर नए जुड़े हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान एग्जाम बूस्टर कोर्स, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, जनवरी से लेकर दिसंबर 2025 तक के करंट अफेयर्स मंथली यहाँ पर अपडेट कर दिए गए हैं। टेस्ट सीरीज भी है। इसके अलावा 2024 का भी राजस्थान करंट अफेयर्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं दिए गए लिंक पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।